अंदर हमदानी खेल शुरू हुआ। जानना है कि ये लड़की कौन है, कौन दुश्मन पैदा हो गया। तुम जैसी गिरी हुई लड़की अपनी जिंदगी में नहीं देखी ना। हमजा और सिकंदर को उसने आमने सामने ला खड़ा किया। ये बस धोखे और बेवकूफ़ी के अलावा और कुछ नहीं देती। करोगे तो तुम वही। नाम क्या है? अलीज़े। You don't have a surname? सरनेम नहीं है, बस अलीज़े। अलीज़े की सास जिस तरह इनकार करके जाती है उससे अनीस की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती है। अलीज़े अपनी माँ की बीमारी को लेकर काफ़ी ज़्यादा परेशान होती है, लेकिन वहीं हुनैन का इसरार बढ़ता जा रहा होता है कि वो उसे पसंद करता है, उससे शादी करना चाहता है। लेकिन अलीज़े अब मोहब्बत जैसी चीज़ पर एतबार करने को तैयार नहीं होती। वो यही कहती है कि मैं कभी भी अब तुम पर एतबार नहीं करूँगी। हुनैन उसे बार बार इसरार करता है, लेकिन वो यही कहती है कि वो अपनी माँ की बात माने और उसका पीछा छोड़ दे। उधर अलीज़े की माँ की हालत भी बिल्कुल संभल नहीं पा रही होगी और इसी हालत में उसकी मौत वाक़या भी हो जाएगी। अलीज़े को एक तो बहन का सदमा से नहीं संभल पा रही होती कि ऊपर से उसकी माँ ही इस दुनिया से चली जाती है। अलीज़े बहुत ज़्यादा दुख और तकलीफ़ में होती है। उसके बाद उसके मोहल्ले वाले अलीज़े और अनुशे पे काफ़ी ज़्यादा बातें कर रहे होते हैं कि किस तरह अनुशे की वजह से उसकी माँ भी मौत के मुंह में चली गई है। अलीज़े को अब अपने ख़ानदान के दुखों का बदला सिकंदर उस्मानी से ही लेना होता है, क्योंकि उसी की वजह से उसकी माँ और बहन इस दुनिया से चली गईं। अब अलीज़े का सिर्फ़ एक ही मकसद है, सिकंदर हमदानी के ख़ानदान की तबाही। इसीलिए वो अब पूरे प्लान के साथ आगे बढ़ रही होती है। अलीज़े एक प्लानिंग के तहत सिकंदर हमदानी के ऑफ़िस में जॉब ढूंढने के लिए जाती है और अपनी काबिलियत के बिना पर वहाँ जॉब हासिल करने में कामयाब हो जाती है। उसे सिकंदर हमदानी की तबीयत का अच्छी तरह से अंदाज़ा हो चुका होता है। इसीलिए सिकंदर जैसे ही उसके ऑफ़िस आकर उससे पूछता है कि उसका नाम क्या है, तो वो यही कहेगी कि उसका नाम अलीज़े है। लेकिन वो यही पूछेगा कि उसका सरनेम, तो वो यही कहेगी कि उसके आगे पीछे कोई नहीं है, तो उसका सरनेम भी नहीं है। यहाँ पर वो अलीज़े के इर्द गिर्द मंडलाने की कोशिश करेगा, लेकिन अलीज़े अच्छी तरह जानती है कि यही उसकी बहन का कातिल है और कभी भी वो उसको वो अहमियत नहीं दे रही होती। यहीं पर उसकी मुलाकात हमज़ा से भी हो जाएगी। हमज़ा जिस लड़की को तलाश कर रहा होता है, कुदरत ने उसको उसके सामने ला खड़ा किया है। वो अलीज़े को यहाँ अपने ही ऑफ़िस में देखकर काफ़ी हैरान रह जाता है और यहीं पर अलीज़े भी उसे देखकर हैरान होती है, लेकिन अलीज़े उसके सामने किसी बात का इजहार नहीं कर रही होती। हमज़ा तो काफ़ी खुश होता है कि वो उस लड़की को तलाश कर चुका होता है, इसीलिए वो उसके आगे पीछे मंडलाता है। हमज़ा काफ़ी खुश नज़र आ रहा होता है। सिकंदर हमदानी को लगता है कि उसके भाई को किसी लड़की से मोहब्बत हो गई, इसीलिए वो इतना खुश नज़र आ रहा है। जैसे ही वो उससे पूछता है तो वो यही कहेगा कि हाँ, मुझे मोहब्बत हो गई, लेकिन मैं अभी तुम्हें उस लड़की के बारे में बता नहीं सकता जब तक कि मैं उसका हाँ ना सुन लूँ कि वो क्या चाहती है। हमज़ा की ये कोशिश होगी कि वो अलीज़े को अपनी मोहब्बत का यकीन दिला दे, लेकिन अलीज़े उसे कहेगी कि उसे मोहब्बत पर बिल्कुल भी यकीन नहीं है और ना ही वो इन चक्रों में पड़ने वाली लड़की है। दूसरी तरफ उसकी परेशानियां हैं कि बढ़ती जा रही होती हैं। उसे घर खाली करने को कह दिया जाता है, तो यहाँ पर हमज़ा उसे मदद करते हुए ही ऑफ़िस की तरफ से घर भी मुहैया कर देगा, जिसमें वो शिफ्ट हो जाएगी। हमज़ा अब अपने माँ बाप से इस ख्वाहिश का इजहार भी करेगा कि वो अलीज़े से शादी करना चाहता है, लेकिन अलीज़े क्या नाम सुनते ही उसकी माँ को तो गुस्सा आएगा, क्योंकि वो ऐसे ख़ानदान के साथ रिश्ता ही नहीं जोड़ना चाहती जिसके ना आगे का पता हो ना पीछे का। क्योंकि वो लड़की एक गरीब घराने से ताल्लुक़ रखती है, तो कभी भी हमज़ा की माँ नहीं चाहती कि वो हमदानी हाउस में आए और इस घर की बहू बने। इसीलिए वो साफ इनकार कर देती है और कहती है कि वो कभी भी उस लड़की को अपनी बहू नहीं बनाएंगे। लेकिन सिकंदर भी कहाँ मानने वाला होता है, वो भी ज़िद पर अड़ा होता है कि उसने शादी करनी है तो सिर्फ़ अलीज़े के साथ और किसी के साथ नहीं। यहाँ पर हमदानी साहब को अपने बेटे की काफ़ी ज़्यादा फ़िक्र होती है। वो नहीं चाहता कि उसके बेटे को कोई मुश्किल में आए या कोई वो गलत कदम उठाए, इसीलिए वो सिकंदर से यही कहेगा कि वो उसका साथ देने को तैयार है। वो
हमदानी साहब जब हमज़ा की ये हालत देखेंगे कि वो ख़ुद को ख़त्म करने की कोशिश भी कर चुका होता है, तो वो यही बेहतर समझेंगे कि उसकी शादी अलीज़े के साथ ही कर दे। लेकिन इस सिलसिले में वो अपनी बेगम को कुछ भी नहीं बताने वाले, बल्कि चुपचाप जाकर खुफिया तौर पर अपने बेटे की शादी अलीज़े के साथ करने वाले हैं। और आते ही वो घर में यही बम फोड़ेंगे। वो घर आकर सबको यही कहेंगे कि मैंने हमज़ा की शादी अलीज़े के साथ कर दी है, अब इस घर की बहू है, सबको ये बात कबूल कर लेनी पड़ेगी। लेकिन हमदानी की बहू हमज़ा की माँ कभी भी इस रिश्ते को कबूल करने को तैयार नहीं होती। वो अलीज़े को बहुत बुरे तरीके से पेश आते हुए कहती है कि जो तुम ख्वाब देख रही थी वो तुम्हारे ख्वाब कभी भी मैं पूरे नहीं होने दूंगी, और तुम जिस तरह इस घर की बुनियादें हिला रही हो और हमज़ा और को उसके ही घर वालों के ख़िलाफ़ कर रही हो, तो ये मैं होने नहीं दूंगी। लेकिन अलीज़े उसे कहेगी कि अब तो मैं इस घर की बहू बनकर आ गई हूँ, अब मैं वो करूँगी कि सब लोग देखेंगे, मैं इस घर को दीमक की तरह ख़त्म करके रहूँगी। अलीज़े की ये बात सुनकर वो काफ़ी परेशान हो जाती है कि आखिर ये लड़की है कौन, उससे के घर से चाहती क्या है। लेकिन उसके इरादों की खबर अभी किसी को भी नहीं होती। ये पहले ही हमज़ा के दिल को अपनी मुट्ठी में कर चुकी होती है, और वो ऐसे हालात क्रिएट करेगी कि सब घर वालों को उसके सामने ला खड़ा करेगी, और सब यही समझेंगे कि जिस तरह से वो हमज़ा को इस्तेमाल कर रही है वो इस घर की तबाही ही ला रही है। हमज़ा उसे अपने ऑफिस में फ़ाइनेंस के ओहदे पर जगह दे देगा, जिसमें सारे मामलात उसके हाथ में आ जाएंगे। अब वो सिकंदर के सारे फाइनेंस को देखेगी और उसे 1 रुपया भी खर्च करने के लिए नहीं देगी। सिकंदर जैसे ही उससे पैसों का मुतालबा करेगा वो साफ इनकार कर देगी, और वो उसे यही कहेगी कि तुम्हारी अयाशियों के लिए ये रकम नहीं है, बल्कि ये एक कारोबार है जिसमें तुम तबाही ही ला रहे हो, और कि हर किस्म की अयाशी को अब तुम्हें बंद करना होगा, और मैं तुम्हें किसी दूसरे की ज़िंदगियों से खेलने नहीं दूंगी, और ना ही इस ऑफ़िस के बिज़नेस को तबाह करने दूंगी। ये बात जब सिकंदर अपने भाई से करेगा कि वो एक घटिया लड़की है और उसे पैसे ही नहीं दे रही, तो हमज़ा उसकी ये बात सुनकर गुस्सा करेगा और उसे कहेगा कि आइंदा अलीज़े के बारे में एक भी बात करने की ज़रूरत नहीं है, वो मेरी बीवी है और मैंने उसको अपना नाम दिया है, और आइंदा उसके ख़िलाफ़ तुमने कोई बात की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अलीज़े हमज़ा को ये कहेगी कि उसकी माँ उसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर रही, और उसने कहा है कि वो इस घर से निकल जाए, बल्कि वो मुझे तुमसे भी दूर करना चाह रही है। हमज़ा को भी पता है कि अलीज़े को उसकी माँ ने कबूल नहीं किया है, इसीलिए वो आंखें बंद करके अलीज़ा की इस बात पे भी यकीन कर लेगा। लेकिन वो अपनी माँ को खूब बातें सुनाएगा और अपने माँ और बाप दोनों के ख़िलाफ़ ही खड़ा हो जाएगा। अलीज़े तो चाहती ही यही है कि वो ख़ानदान के हर बंदे से नफ़रत करे और उस ख़ानदान में ऐसी फूट पड़े और वो ख़ानदान ख़ुद ही एक दूसरे से लड़ लड़ के तबाह हो जाए, क्योंकि जिस तरह से सिकंदर ने उसके ख़ानदान को रेज़ा रेज़ा करके मारा था, इसी तरह वो चाहती है कि वो भी सिसक कर इस दुनिया से जाएं। वीडियो पसंद